जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसे रहेगी 9 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 9 जनवरी के दिन। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, 6 ऑफ वैंड। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की इसको करना पड़ेगा हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की, मतलब आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, एफर्ट कर करके थके जा रहे हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपके दिल में कोई उम्मीद जग नहीं रही है। आप क्यों नहीं इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर से कह रहे हैं कि भाई मेरे एफर्ट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। मैंने इतनी कोशिश की है लेकिन मेरा पार्टनर है कि इम्प्रेस होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मेष सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर है आप लोगों के लिए 7, 6, 18 एंड ये था 17। 7, 17 आपको दिख सकता है, ठीक है। एंड ये था 10 ऑफ सॉर्ड। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे 14, 9, 10, तो 14, 9, 99 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 69 भी आपको दिख सकता है। 7, 17 आपको दिखेगा एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि मैडम आज आपने 3 दिन बाद रीडिंग अपलोड की है। ओके, 3 दिन बाद आप आई हैं, तो भाई मैं रोज़ आती हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, सब्सक्राइब बटन को जब आप पुश करते हैं तो उसके पड़ोस में एक ऑल का आइकन आता है, उस पर भी क्लिक किया कीजिए, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस टाइमली अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। क्योंकि रीडिंग तो रोज़ आती है, लेकिन मे भी आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से डेली मिल नहीं पाती है। तो अगर आप चाहते हैं डेली देखना, तो रीडिंग डेली इसी टाइम पर आती है, दोपहर में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर साइन बता दिए, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखिए, 6 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी विक्ट्री की तरह देखते हैं, एंड आपके साथ होने पर उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। सोसाइटी हो या फ्रेंड, वो इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अगर आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है 7, 6, 13। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके ये फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। मे बी आपके पार्टनर इस सिचुएशन में आने के लिए बहुत लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे थे, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके हो ही नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन या एफर्ट कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इन्होंने सोचा था जैसे एक दिन क्या था, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, तो एक दिन आपके होना चाहते थे एंड उस खुशी को फील करना चाहते थे, लेकिन अब ये होपलेस हो रहे हैं। मून की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को लेके इस वक्त डगमगा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। गलत होने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके सारे सपने मिट्टी में मिल जाएं एंड आप लोगों का यूनियन कभी हो ही ना पाए। 18, 6, 24, 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मे बी आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप फियरफुल हो सकते हैं, आप नेगेटिव हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर भी उसी चीज़ को फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे इन्होंने सोचा था कि आपके साथ मैरिज करेंगे तो इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा हवा में रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन वो चीज़ फील करने की नौबत ही नहीं आ पा रही है। ओके, एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी होपफुल हैं, फिलहाल पीस को ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, आप इनके लिए किसी इंस्पिरेशन की तरह हो सकते हैं। पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, आपके पार्टनर उन सब चीज़ों को भुला करके इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। एंड इनके बहुत सारे ड्रीम हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनके ड्रीम ख़त्म हो जाएं। एंड अगर आपके ड्रीम ख़त्म हो रहे हैं, अगर आप ही रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी जैसे आपको मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आप उनका वेट करिए। मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी रीडिंग की थी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करना। तुम होपलेस कैसे हो सकती हो जब मैं अभी तक होप नहीं छोड़ी है।
मैंने होप नहीं छोड़ी है तो तुमने कैसे छोड़ दी? क्योंकि ये आपका प्रॉमिस है। ट्विन फ्लेम प्रॉमिस करके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि मैं तुम्हारा, तुम मेरी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बीच में क्विट कर लें, एंड आप क्विट कर भी नहीं सकते हैं। आप रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप क्विट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे गेम वगैरह चलते हैं, ऑनलाइन वगैरह दिखाते हैं ना, कि अगर आपने एक बार एंटर किया तो आपको खेलना ही पड़ेगा, आप उसमें वापस नहीं जा सकते। इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने साइन किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, आप हिम्मत नहीं हार सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी है। जैसे ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो डिवाइन से इनको साइन मिल रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो। एंड वही आपके पार्टनर भी आपसे कहना चाहते हैं कि इतनी जल्दी होप मत छोड़ो, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। तो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड आपकी यही पॉजिटिविटी आपको ग्रो करवाने वाली है। हालांकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ का एंड हो रहा है। ओके, आपका कोई पुराना काम हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई योजना, कोई ऐसी प्लानिंग जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, जो पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। ये एंड थोड़ा सा टेंशन वाला भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर पहले ये पॉजिटिविटी थी अपनी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। मे बी पहले आप हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। पहले आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी, वो पैशन, वो फायर डेड हो चुकी है। ओके, डेड क्यों हो गई है भाई? 18 10 28 10 की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर आपने बहुत सारे कार्मिक लोगों से डील किया है। आपकी लाइफ में कर्मा का बहुत रोल हो सकता है। ओके, जैसे कि मे बी आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करते करते थक गए, आप एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा ये सोचते सोचते थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसे आपका बिल्कुल जैसे दम निकलने वाली कंडीशन है कि भाई कितना वेट किया जाए, कितनी उम्मीद रखी जाए, कितना होपफुल रहा जाए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मे बी आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है, तो भाई आप ही के लिए एक ही चीज़ की गाइडेंस है कि आपको रेस्ट एंड रेजुविनेट करना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए पॉज लीजिए, रेस्ट कीजिए, एंड जब आपके अंदर सारी एनर्जी फिर से रेजुविनेट हो जाए तो फिर से आके फाइट कीजिए। क्योंकि भाई देखिए, ये दुनिया जो है ये बैटल फील्ड ही है। बीच बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो दिक्कतें कभी लाइफ की ख़त्म नहीं होती हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड, तो जितना ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, जितना उतनी ज़्यादा आपकी अवेकनिंग होगी, उतनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ जाती है, आपको लगता है मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना ये प्यार चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना ये कुछ चाहिए। फिर आप दोबारा से रिवर्स हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए। किसी और को देख लेते हैं तो आप कहते हैं मुझे चाहिए। तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस में रहिए। चाहिए, वेरी गुड, सब कुछ आपको मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या है कि ये इतना अप डाउन होना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फियर में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जैसे ही आप बैलेंस में आते हैं फिर आप कहते हैं मुझे चाहिए। तो दिक्कत क्या हो जाती है, डिवाइन के पास अलग अलग मैसेज पहुंचते हैं, डिवाइन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तेरी दिक्कत क्या है। ओके, 18 14 32 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट का मतलब ये हो गया, आप खुद इतने समझदार हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में दिक्कत क्या है। तो जो आपको पता है, फियर है आपकी दिक्कत, फियर बढ़ रहा है आपके अंदर। लेट नाइट जग रहे हो सकते हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि अपना सोना खाना पीना टाइम पे कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि लेट नाइट जगिए मत। लेट नाइट जगने से क्या होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है आपके दिल में। तीसरी चीज़ क्या है कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। कोशिश ही हम लोग कर सकते हैं, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देखिए, इनका पैशन बहुत ज़्यादा है, ये होपफुल हैं, ये तो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन आप नेगेटिव हो रहे हैं।
तो आपके पार्टनर जो हैं आपके पास अभी भी बैंड बाजा बारात लेके आने को तैयार हैं एंड ये आपको अभी भी अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आसान तो आपके पार्टनर के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान हैं तो परेशान तो वो भी हैं, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। अब दोनों अगर उम्मीद छोड़ देंगे तब तो रिलेशनशिप ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते हैं एंड ये आप ही आपको भी यही मतलब मे भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी रील में, किसी वीडियो में कोई ऐसा सॉन्ग आपको सुनाई पड़ सकता है जिसमें आपको लगेगा कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वेट करो। ओके, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, ऐसा मैसेज आ सकता है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी आपको ऐसा दिखाई पड़ सकता है, मूवी का कोई सीन आपके लिए ऐसा हो सकता है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इंतज़ार करो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा एंड तब तक आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। ओके, डिवाइन एक कार्ड और दीजिए जरा। 9 ऑफ बैंड। देखिए ये रास्ता मुश्किल है लेकिन मंजिल खूबसूरत है, डेस्टिनेशन आपकी बहुत खूबसूरत है। तो बस ये है कि रास्ता जो मुश्किल है तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तभी भी आप लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन फाइनली जब आपकी जॉब लग जाती है, आपका प्लेसमेंट हो जाता है, जब आपकी सैलरी आती है तो आपको लगता है कि वर्थ इट, ये सारी चीज़ें वर्थ इट थी। ओके, तो वही चीज़ है कि अगर कोई बढ़िया चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं हमेशा कहूँगी। ओके, अगर आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको सस्ती मद्दी चाहिए तो वो तो आपको वैसे भी 2 रुपये किलो मिल जाएंगी। ओके, लेट गो, आपसे कहा जा रहा है टेंशन को लेट गो कीजिए, बिल्कुल राइट नाउ। ओके, यस, आपसे कहा जा रहा है आपका विशेस फुलफिल होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस विशेस अच्छी कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर डिवाइन कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, जय माता दी।